हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। अब देखिए, अगर हमारे पास वैल्यूज़ रूट में हो तो उनके हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल तरीका पता होना चाहिए। सपोज़ करिए 250, अगर मैं वैल्यू ले लूँ 250 का, ठीक है, 250 का हमें 10% निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, 250 को एज इट इज़ लिखते हैं। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगा देंगे और 10 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पर 100 से हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को। तो ध्यान से देखिए, इस जीरो से जीरो कट गई और इस वाली से ये वाली कट गई। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25, और यही इसका आंसर होगा। तो यही चीज़ हमें रूट में करनी होगी, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। तो अब देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। ध्यान से देखिए, हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर 15%। तो सबसे पहले हमें 15 ऐसे ही एज इट इज़ लिखना होगा और उसके बाद ये परसेंटेज का साइन हटाना होगा। तो परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब देखिए, ऑफ का मतलब का ही होता है और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब देखिए, ये है √50 डिवाइड बाय √2। तो जब दोनों वैल्यूज़ ऊपर नीचे अंडर रूट में होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का अंडर रूट लिख दीजिए और 50 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यूज़ आपस में कट सकती है। अगर मैं 50 को 2 से काट दूँ तो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 25। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 15 डिवाइड बाय 100 इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा √25। और √25 की वैल्यू आपको पता होगी, √25 की वैल्यू होती है 5। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए, 15 इंटू 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 75 डिवाइड बाय 100। अब देखिए, ये दो जीरो है तो दो डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2। तो यहाँ पर 0.75, ये इसका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखिए, आपने ये तो सीख लिया। अब आपको एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न ना रहे। अब ध्यान से देखिए, अगर हम सेकंड क्वेश्चन ले लें, ठीक है, सपोज़ करिए हमारे पास वैल्यू है √27 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, और इसका निकालना है हमें ऑफ 20%। ठीक है, तो इसका हमें 20% निकालना है। तो अब देखिए, आप इसको भी इजीली इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने पीछे अभी सोल्व किया है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास वैल्यूज़ है 27 और 3। तो मैंने आपको बताया है, हम इनको एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं अगर हमारे पास अंश में और हर में वैल्यू अंडर रूट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 27 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये है 20%। तो 20 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम डिवाइड में 100 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 27 को 3 से काट देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 9 27, यानी कि ये आ जाएगी 9 वैल्यू, यानी कि ये क्या बन जाएगा, √9। मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √9 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास अभी तक ये वैल्यू आ गई है और इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, √9 का मतलब होता है 3। तो यहाँ पर लिखिए 3 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। अब हमें इसको सोल्व करना है जी, और आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। ठीक है, डिवाइड बाय 100, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए एक डिजिट के बाद, यानी कि 0.6। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 0.6। तो 0.6 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर। आई होप आपके समझ आया होगा कि अंडर रूट में वैल्यूज़ को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और इनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।